हाय गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से आप यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं एडमिन साइट का यूज़ करके। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ देखी, जैसे कोई नया यूज़र कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से आप यूज़र का पासवर्ड चेंज करेंगे, किस तरीके से उसको ऑथराइजेशन देंगे, किस तरीके से आप उसको डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे, ग्रुप कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी एक एडमिन साइट में। मतलब UI एक हमें मिल जाता है, वहाँ से बस क्लिक 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 और हमारा काम। लेकिन यहाँ से हमारा शुरू होता है कोडिंग का दौर। यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोडिंग के द्वारा हम लोग यूज़ करेंगे। ये थ्योरी आपने पिछले वीडियो में भी देखा है, फिर से बता रहा हूँ कि जेंगो कम्स विद यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम। जेंगो एक यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम के साथ आता है, यानी कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये मिल जाता है। इसको आप ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क भी कहते हैं, जो हमें जेंगो प्रोवाइड करता है। इट हैंडल्स यूज़र अकाउंट्स, ग्रुप्स, परमिशंस एंड कुकी बेस्ड यूज़र सेशन। तो ये हैंडल करता है, ये जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है ये हैंडल करता है यूज़र अकाउंट्स को, ग्रुप्स को, परमिशन को और कुकी बेस्ड यूज़र सेशन को। जेंगो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन दोनों को। अगर आपको पता नहीं है कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है और ऑथराइजेशन क्या होता है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है जेंगो ऑथेंटिकेशन। ये टर्म अलग अलग हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, बट जेंगो में इसको एक नाम दे दिया गया है ऑथेंटिकेशन का। जब हम लोग ऑथेंटिकेशन सिस्टम कहते हैं तो उसमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों ही शामिल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए हमारे अपने एप्लीकेशन में, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन जेंगो हमें करके देता है। जब आप कोई प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं जेंगो-एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट का यूज़ करके, जो कि हम लोग करते ही हैं। यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम में दो ऐप्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। पहला ऐप है django.contrib.auth, यानी कि ऑथ एप्लीकेशन। इसमें कोर फंक्शन है ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क में, जो कोर चीज़ें वो सारी की सारी इसमें है और इसमें डिफ़ॉल्ट मॉडल से भी बनाए हुए हैं। और दूसरा हमारा है कंटेंट टाइप्स, यानी django.contrib.content-types। इसमें परमिशन से रिलेटेड सारा वर्क किया हुआ है। इसके अलावा मिडिलवेयर्स हैं, दो मिडिलवेयर हैं। पहला है सेशन मिडिलवेयर, जो कि मैनेज करता है सेशन अक्रॉस रिक्वेस्ट, और दूसरा है ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर। ये दो मिडिलवेयर हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। django.contrib.auth, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको कई बार बताया है कि आप कोई भी एप्लीकेशन जो जेंगो में प्रोवाइड करता है, जेंगो का कोई भी कोड आप एक्सेस कर सकते हैं अपने सिस्टम में, उसका पाथ फॉलो करते हुए। तो इसको अगर एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करने के लिए आपको सी ड्राइव में जाना है, यूज़र्स में जाना है। RK यहाँ मेरे सिस्टम यूज़र का नाम है, तो यहाँ पर RK लिखा हुआ है। आपके सिस्टम में कुछ और होगा, मे बी RK की जगह कुछ और आपको देखने को मिलेगा। देन हिडन फोल्डर को पहले शो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप डेटा हिडन रहता है, आपको दिखेगा नहीं जब तक आप शो नहीं करेंगे अपने सिस्टम में। तो शो कर लेना है, उसके बाद ऐप डेटा, फिर लोकल, फिर प्रोग्राम्स, फिर पाइथन 38-32 या फिर जो भी वर्जन होगा वह, लिब, देन साइट पैकेजेस, देन जेंगो कॉन्ट्रिब और ऑथ वहाँ आपको मिलेगा। ऑथ में जाने के बाद वहाँ आपको बहुत सारे फाइल मिलेंगे, जिनमें से एक फाइल होता है models.py फाइल, जिसमें एक मॉडल क्लास बनाया हुआ है यूज़र मॉडल क्लास। इसी यूज़र मॉडल क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यही ऑथेंटिकेशन सिस्टम का कोर होता है। दे टिपिकली रिप्रेजेंट द पीपल इंटरेक्टिंग विथ योर साइट एंड आर यूज्ड टू एनेबल things like restricting access, registering user profile, associating content with creators. Only one class of user exists in Django's authentication framework. Super user or admin, staff user are just user objects with special attributes set, not different class of user objects. तो एक ही ऑब्जेक्ट होता है, एक ही यूज़र क्लास है, जो कि डिफरेंट एक्सेस ऑथराइजेशन के साथ यूज़र को रखता है। यानी कि एक सेम वही क्लास है, एक सेम वही ऑब्जेक्ट है, जिसमें सुपर यूज़र भी बनेगा और आपका स्टाफ भी बनेगा। सुपर यूज़र को ही हम लोग एडमिन कहते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि सुपर यूज़र का अलग से टेबल बना हुआ है, स्टाफ का अलग से टेबल बना हुआ है, सुपर यूज़र का अलग से मॉडल बना हुआ है, स्टाफ का अलग से मॉडल बना हुआ है, ऐसा नहीं होता। एक ही मॉडल बना हुआ है, एक ही यूज़र क्लास से, और उसी में चाहे वो एडमिन बने, यूज़र, सुपर यूज़र बने या फिर स्टाफ बने, उसी टेबल में उसका डेटा रखा जाएगा। उसको अलग अलग ऑथराइजेशन दिया जाएगा कि ये बंदा सुपर यूज़र है, यानी कि एडमिन है, और ये बंदा एक स्टाफ यूज़र है। मैं पहले आपको इस लोकेशन में लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ऑथ एप्लीकेशन, जहाँ हम लोग models.py फाइल और एक form.py फाइल है उसको देखेंगे। तो इसको करता हूँ मैं क्लोज़, और हमें आना है दिस PC में।
यानी कि माई कंप्यूटर में, देन सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको यूज़र्स में क्लिक करना है। यूज़र्स के बाद आपको RK या फिर जो भी आपका अपना यूज़र नेम होगा उसमें क्लिक करना है, डबल क्लिक। और यहाँ पर देखिए ऐप डेटा नाम का एक फ़ोल्डर आपको दिखाई देगा। ये हिडन रहता है, अगर मैं इसको हिडन कर दूँ तो ये ऐप डेटा आपको दिखेगा नहीं। तो ऐप डेटा आपको दिखे इसलिए आपको पहले व्यू में जाना है और हिडन आइटम्स को चेक करना है, जैसे आपका ऐप डेटा दिखने लगेगा। बस आपको यहाँ आना है, इसको ओपन कीजिए, लोकल में जाइए। लोकल में जाने के बाद आपको प्रोग्राम्स नीचे दिखेगा, प्रोग्राम्स फोल्डर। देन यहाँ पर पाइथन 3.8 और यहाँ पर आपको दिखेगा लिब। एक लिब्स नाम का भी फोल्डर है, बट यहाँ नहीं जाना मुझको जाना है लिब में। तो यहाँ जाना है, यहाँ से आपको जाना है साइड पैकेजेस में, उसके बाद जेंगो और जेंगो से कॉन्ट्रिब से ऑथ, और यहाँ पर यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम का सारा डेटा, सारा फाइल यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट फाइल है जो कि है models.py फाइल, इसमें सारे मॉडल क्लासेस बने हुए हैं। तो एक ये फाइल हम लोग देखेंगे। अभी एक और फाइल यहाँ पर है जो कि हमें देखना है, जो है forms.py फाइल। इसके अलावा और भी फाइल्स हैं, जैसे आप उनको पता होगा admins.py फाइल, जिसमें रजिस्टर किया गया होगा मॉडल क्लास को, ताकि हम लोग इसको देख सकें पैनल में, UI में। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऐप्स हैं, बैकएंड्स है, बेस यूज़र है, चेक्स है, हैशेस हैं, और भी बहुत सारे फाइल्स बने हुए। एक urls.py फाइल है, इसको भी देख लेंगे। देन एक views.py फाइल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको इससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ ताकि आपका दिमाग क्लियर रहेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट किया गया है, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोगों को इतना डीपली घुसकर इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर से हमें बस देख लेना है और इसके बाद हमें इसको यूज़ कैसे करते हैं वह सीखना है, क्योंकि ये एक बनाया हुआ एप्लीकेशन है, हमें बस इसको यूज़ करना है। लेकिन यूज़ करने के लिए थोड़ी सी जानकारी आपको इस कोड के बारे में होनी चाहिए, ताकि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकें अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ती है तो पहले बात कर रहा हूँ मैं models.py फाइल की, जिसमें मॉडल क्लासेस बने होंगे हमारे। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। भैया अभी अगर मैं इस कोड के बारे में डिटेल में बात करने लगूँगा तो मुझे पहले जाना पड़ेगा इस ऑथ, यहाँ ऑथ क्यों इंपोर्ट किया गया उसमें, फिर एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, बेस यूज़र से, फिर ये है। तो उतना नहीं हमें डिटेल में जाना है, बस ऊपर से बस हमें क्लासेस यहाँ देखनी है। तो ये एक मैनेजर करके बनाया हुआ है क्लास, और हमने अभी ये तक मैनेजर कैसे बनाते हैं देखा हुआ नहीं है, बट कोई नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो है परमिशन। देख लीजिए models.model, ये मॉडल क्लास है एक। यहाँ पर अगर आप डिटेल पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्लास किस लिए बनाया गया है और इससे क्या क्या चीज़ें होंगी। इसके बाद ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। देन आपको यहाँ फील्ड्स देखने को मिल जाएगा। नेम है, इसको क्या दिया गया, model.char फील्ड दिया गया है, इसका लेबल लगाया गया है, मैक्स लेंथ इसका दे दिया गया है, इसका कंटेंट टाइप यहाँ लिखा गया है, फॉरेन की वगैरह इसको दिया गया है। आपने अगर मॉडल्स का मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, सब कुछ नहीं लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएगी, एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्या क्या है। यहाँ पर मेटा क्लास बनाया गया है। यहाँ पर एक क्लास मैंने आपको ये दिखा दिया, मॉडल क्लास परमिशन का। देन पहले तो मॉडल क्लास होता क्या है आप लोगों को पता होगा, मॉडल क्लास हम लोगों ने पढ़ा है। इससे क्या होगा, इससे हमारा एसक्यूएल क्वेरीज जनरेट होगा और उससे हमारा फिर वो एग्जीक्यूट होकर हमारे डेटाबेस में टेबल बनेगा इस नाम का। ओके जी, या फिर जो भी इसका नाम दिया गया होगा उस नाम का टेबल हमारा बनेगा। तो वही है मॉडल क्लास। ये हमारा मैनेजर है, ये हमारा एक मॉडल क्लास है, देखिए ग्रुप नाम का। और इसमें ये किस लिए बनाया गया है यहाँ पर लिखा गया, आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो। उसके बाद ये बेस यूज़र मैनेजर को इनहेरिट करता है, यूज़र मैनेजर। देन नीचे आते हैं और कुछ फंक्शन हैं, कुछ मेथड्स हैं। एक मॉडल हमारे पास ये है, परमिशन मिक्सिन मॉडल क्लास है एक, और कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एब्स्ट्रैक्ट यूज़र है जो कि इनहेरिट करता है इन दो क्लासेस को। देन और नीचे आते हैं और हम लोग देखते हैं यूज़र ये इम्पॉर्टेंट है, बट ये खुद कुछ ज़्यादा कुछ इसके पास है नहीं, इसने सब कुछ इनहेरिट किया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट यूज़र से, और कुछ चीज़ें बस इसके अंदर में लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ेंगे। यूज़र्स विद इन द जेंगो ऑथेंटिकेशन सिस्टम आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस मॉडल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड, अदर फील्ड्स आर ऑप्शनल। इसमें कहीं भी आपको यूज़र नेम ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। आप उतना डीपली आपको जाना नहीं है, बट एक ओवरऑल यहाँ पर देख लीजिए।
ओके, उसके बाद एनोनिमस यूज़र के लिए ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसका आईडी दिया गया है, पीके नन है, यूज़र नेम खाली है, इज़ स्टाफ में फॉल्स है, इज़ एक्टिव में फॉल्स है, इज़ सुपर यूज़र में फॉल्स है, मतलब एनोनिमस यूज़र होगा तो ये सारी चीज़ें उसके पास रहेगी। उसके बाद और कोई भी क्लास नहीं है। तो मॉडल क्लास हमने सारा देख लिया, एक बेसिक आइडिया कि ये सारे मॉडल क्लासें हैं और इसका टेबल हमें बन के मिलने वाला है। अब इन मॉडल क्लास का यूज़ करके फॉर्म भी बनाया गया होगा, ऐसा हो सकता है। फॉर्म हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक मॉडल फॉर्म बनाया जाता है और एक फॉर्म एपीआई का यूज़ करके बनाया जाता है। तो forms.py फाइल में आया मैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं, जैसे यूज़र मॉडल को इंपोर्ट किया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे इसको क्लियरली तो आपको देखिए यहाँ पर एक विजिट बनाया गया है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर एक फील्ड, फॉर्म फील्ड, एक कैर फील्ड, ये एक फॉर्म है हमारा यूज़र क्रिएशन फॉर्म, जो कि एक मॉडल फॉर्म है। अ फॉर्म दैट क्रिएट्स अ यूज़र विथ नो प्रिविलेजेस फ्रॉम द गिवन यूज़र एंड पासवर्ड। तो इस फॉर्म का यूज़ करके आप एक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और इस यूज़र को प्रिविलेजेस कुछ नहीं मिलेगी, मतलब सिर्फ वह यूज़र क्रिएट होगा, उसको कोई भी परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके का यूज़र क्रिएट करना है तो आप इस फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको लिखने का सकता नहीं है, बस इस फॉर्म का आपको यूज़ करना है। कैसे करना है मैं बताऊँगा। यहाँ पर देख लीजिए एरर मैसेज जैसे लिखा हुआ है, अगर पासवर्ड मिसमैच होगा तो आपको ये मैसेज मिलेगा, एरर मैसेज। एक पासवर्ड 1 यहाँ पर बना दिया गया फील्ड, और यहाँ पर इसका दे दिया गया सारा डिटेल, लेवल इसका पासवर्ड दिखेगा आपको, और ऑटो कंप्लीट में न्यू पासवर्ड है, हेल्प टेक्स्ट में ये दे दिया गया है। देन इसी तरीके से एक पासवर्ड 2 बनाया गया है, पासवर्ड कन्फर्मेशन दिखेगा, इससे लेवल इसका आपको होता है ना, यूज़र नेम पासवर्ड, पासवर्ड कन्फर्मेशन, देन साइन अप। तो वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। देन ये यूज़र मॉडल से बनाया गया है, मतलब यूज़र मॉडल में जाकर इसका डेटा सेव होगा, इसका जो टेबल बनेगा उसमें जाकर डेटा सेव होगा। देन कुछ क्लीन यहाँ पर मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं कि क्लीन क्यों बनाते हैं। देन यहाँ एक सेव है जो कि सेव करेगा, सेट करेगा पासवर्ड वगैरह को, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। एक और मॉडल फॉर्म है हमारा यूज़र चेंज फॉर्म। तो आप यूज़र चेंज करना चाहते हैं तो आप ये वाला मॉडल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, यूज़र चेंज फॉर्म, ये प्रोफाइल चेंज करेगा, जब देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ऑथेंटिकेशन फॉर्म, ये फॉर्म एपीआई का यूज़ करके बनाया गया है। ये सिर्फ ऑथेंटिकेट करेगा, इसका डेटा सेव करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये ऑथेंटिकेशन है, यानी कि लॉगिन कर रहा है तो लॉगिन हो रहा है या नहीं। इसका डेटा कहीं सेव करने का सकता नहीं थी, इसलिए ये मॉडल फॉर्म नहीं है बल्कि एक फॉर्म एपीआई से सिंपल सा फॉर्म बना हुआ है। बेस क्लास फॉर ऑथेंटिकेटिंग यूज़र, एक्सटेंड दिस टू गेट अ फॉर्म दैट एक्सेप्ट्स यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन्स। बता दिया गया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें इनवैलिड लॉगिन होगा तो आपको ये मैसेजेस मिल जाएगी, अगर इनएक्टिव होगा यूज़र तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा, एरर मैसेजेस है ये। उसके बाद हमने कोई मिस क्या नहीं, इधर मेथड्स वगैरह हैं फॉर्म मैच करने के लिए, मैच हो रहा है या नहीं। एक पासवर्ड रीसेट फॉर्म है, ये भी फॉर्म एपीआई का यूज़ करके बनाया गया है। ये पासवर्ड को रीसेट करने का काम करता है। इसमें ईमेल जाता है यूज़र के पास, जैसे यूज़ होता है कि अगर जब साइन अप करते हैं पासवर्ड भूल गए आप लॉगिन करते वक्त, तो फॉरवर्ड पासवर्ड में क्लिक कीजिए, आपके पास एक ईमेल जाएगा पासवर्ड रीसेट करने का। वो सारा काम आप पासवर्ड रीसेट फॉर्म को यूज़ करके कर सकते हैं। देन नीचे आते हैं, सेट पासवर्ड फॉर्म में, ये भी एक फॉर्म एपीआई को यूज़ करके फॉर्म बनाया गया है। इसमें अ फॉर्म दैट लेट्स अ यूज़र चेंज सेट देयर पासवर्ड विदाउट एंटरिंग द ओल्ड पासवर्ड। तो ये एक ऐसा फॉर्म आपको देगा और फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा जिससे यूज़र पासवर्ड चेंज कर सकता है, यानी कि यूज़र लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद वो चाहे तो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। इसके लिए उसको ओल्ड पासवर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक और हमारे पास इसी तरीके का रहता है पासवर्ड चेंज फॉर्म। देखिए ये हमारा है सेट पासवर्ड फॉर्म, एक हमारा है पासवर्ड चेंज फॉर्म, और फॉर्म दैट लेट्स अ यूज़र चेंज देयर पासवर्ड बाय एंटरिंग देयर ओल्ड पासवर्ड। तो इसमें ओल्ड पासवर्ड आपको लिखना पड़ेगा तब जाकर आपका चेंज होगा। तो पासवर्ड चेंज करने के दो फॉर्म हमें मिलते हैं, एक सेट पासवर्ड फॉर्म जिसमें यूज़र को उसका ओल्ड पासवर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दूसरा पासवर्ड चेंज फॉर्म जिसमें यूज़र को उसका ओल्ड पासवर्ड लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। देन एक और फॉर्म है हमारा एडमिन पासवर्ड चेंज फॉर्म, इसमें एडमिन का पासवर्ड चेंज किया जा सकता है। अ फॉर्म यूज टू चेंज द पासवर्ड ऑफ अ यूज़र इन द एडमिन इंटरफेस। देन बस इतना ही है, ये अ फॉर्म यूज टू चेंज द पासवर्ड ऑफ अ यूज़र इन द एडमिन इंटरफेस।
तो ये सारे फॉर्म हैं जिनका बस हमें यूज़ करना है। अब इसके अंदर क्या कोड लिखा गया है, इतना सारा लॉजिक क्या क्या है, ये आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इसको यूज़ करेंगे, यूज़ करना सीख जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी होता है। इसको सीखने की आवश्यकता नहीं। कुछ चीज़ें आपको कस्टमाइज़ करनी पड़ सकती हैं, जैसे एरर मैसेजेस आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कि इनवैलिड लॉगिन हो। ये फॉर्म हमारा ऑथेंटिकेशन फॉर्म है। अगर लॉगिन इनवैलिड होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड सही नहीं डालता, तो आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इसको चेंज कर सकते हैं, उसके मैसेज को, कि भाई आपका पासवर्ड गलत है, सही डालो, ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हटाकर। तो ये कुछ कस्टमाइजेशन है जो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, बट फिर भी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप कर सकते हैं। या फिर आप इनहेरिट कर लीजिए इस फॉर्म को और अपना फॉर्म बनाकर वहाँ पर एरर मैसेजेस कस्टम लिखिए, ज़्यादा बेहतर तरीका है। इसके अलावा admin.py फाइल है जिसमें बस रजिस्टर किया गया है बहुत सारे मॉडल क्लासेस को, जैसे ग्रुप एडमिन को रजिस्टर किया गया है, फिर यूज़र मॉडल को रजिस्टर किया गया है, फिर आपका बस इतना ही है। और भी कुछ रजिस्टर होगा नीचे, इसमें ज़्यादा कुछ देखने का सकता नहीं, बस इतना ही दो ही आई थिंक। देन नेक्स्ट हमारा urls.py फाइल है। यहाँ पर देखिए आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा। URL पैटर्न हमने देखा हुआ डिटेल में, यहाँ लॉगिन एक पाथ बनाया गया है URL पैटर्न, जिसमें views.login व्यू एज व्यू और पैरेंथेसिस। ये हमने अभी तक देखा नहीं, ये हमने पढ़ा नहीं कि ये होता क्या है। जब क्लास बेस्ड व्यू आप बनाएंगे, जो कि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है। और ये एकदम इजी तरीका है यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम को यूज़ करने का, जो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम लोग कस्टम बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से अपना कोड लिखकर आप काम बनाएंगे। लेकिन जब आप ये यूज़ करेंगे तो आपको बस ये चीज़ें लिखनी होती हैं और आपका काम होता जाता है। और व्यू बना दिया गया है इसके लिए, तो आपको ज़्यादा कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो इतनी सारी चीज़ें अभी हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, हमारी बस काम आसान हो जाएगा अगर आप सिर्फ मॉडल्स और फॉर्म्स को ध्यान में रखते हैं। तो इसको कर देता हूँ मैं नीचे और आते हैं अपने फिर से PPT पार्ट में। कुछ चीज़ें आपको सीखनी है, समझनी है, जैसे कि कौन कौन सा फील्ड होगा हमारे यूज़र मॉडल में, क्योंकि उसका फील्ड आपको पता रहेगा तभी आपको यूज़ कर पाएंगे, कस्टम बना पाएंगे कि आपको यूज़र नेम देना है या नहीं, फर्स्ट नेम देना है या नहीं, और क्या क्या फील्ड्स हैं। तो ये फील्ड्स आपको पता होनी चाहिए कि आपके फॉर्म में कौन कौन सी फील्ड हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, आपके मॉडल में कौन कौन सा फील्ड है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। जो मॉडल फॉर्म बनाया गया है, मॉडल से मॉडल फॉर्म, तो आपको मॉडल का फील्ड पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फील्ड होता है। अगर फॉर्म API बनाया गया है डायरेक्टली तो आपको वो तो यहाँ से दिख जाता है, जो फॉर्म API से बनाया गया है वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये यूज़र क्रिएशन फॉर्म है, इसमें ये मॉडल फॉर्म है और ये मॉडल फॉर्म है यूज़र का। तो यूज़र मॉडल में जो जो फील्ड होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में यहाँ एक पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 का फील्ड अलग से बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिनका पिछला वीडियो क्लियर है कॉन्सेप्ट, उनको ये इजीली समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ओके जी। तो क्योंकि ये सारे कोड मैं आपको समझा नहीं सकता, उतना ना तो हमें समझना है, ना ही उतना वक्त देना सही रहेगा एक ऐसे एप्लीकेशन में जो हमें बनाना नहीं है, जो बना हुआ है, इसका बस हमें यूज़ करना सीखना है। ओके, तो इसको कर देता हूँ। देखिए एक मॉडल फॉर्म यहाँ भी है, ये भी यूज़र को यूज़ कर रहा है और यहाँ पर ऑल दिया गया है फील्ड्स, यानी कि सभी फील्ड्स को यहाँ पर दिया गया है। उस तरीके से ऑथेंटिकेशन फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक यूज़र फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है, एरर मैसेजेस हैं, तभी आप इनका यूज़ कर पाएंगे सही तरीके से। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि यूज़र नेम है, तो मुझे इसमें यूज़र नेम लिखने की फ्रीडम है, मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो ये चलिए एक बार देख लेते हैं PPT में। यूज़र ऑब्जेक्ट फील्ड्स देखिए, पहला यूज़र नेम है। यूज़र नेम में कंटेन अल्फ़ान्यूमेरिक और ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स वो कंटेन कर सकता है। ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसका लेंथ 150 है, 150 से कम दे सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर ज़्यादा करना होगा तो फिर आपको कोड में जाकर चेंज करना पड़ेगा, जहाँ इसका लेंथ लिखा होगा वहाँ पर इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप उस प्री डिफाइंड एप्लीकेशन से छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ जाकर करना पड़ेगा। देन फर्स्ट नेम है, ये ऑप्शनल है, इसका 30 कैरेक्टर डिफाइन किया गया, 30 कैरेक्टर से कम आप इसको दे सकते हैं। एक लास्ट नेम है, ये भी ऑप्शनल है, ये 150 तक है, 150 से कम आप इसमें दे सकते हैं, इसका लेंथ इतना डिफाइन है। देन एक ईमेल है, एक पासवर्ड है। पासवर्ड हमेशा हैश करके स्टोर होगा, रॉ पासवर्ड जेंगो में सेव नहीं होता है। मतलब अगर मैं लिखूँ गीकी सोर्स मेरा पासवर्ड है, तो गीकी सोर्स जाकर सेव नहीं होगा टेबल में, उस गीकी सोर्स को हैश किया जाएगा, देन उस हैश पासवर्ड को डेटाबेस में सेव किया जाएगा। एक ग्रुप से, जो कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाता है, ग्रुप से अभी हमने रिलेशनशिप देखा हुआ नहीं है कि मैनी टू मैनी, 1 टू मैनी, 1 टू 1 इस तरह से रिलेशनशिप होता है।
अगर आपने डेटाबेस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो वो भी हम लोग इसमें देखेंगे, लेकिन वो अभी बहुत दूर है। देन हमारा नेक्स्ट है यूज़र परमिशन। ये भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाता है परमिशन के साथ। इज स्टाफ है, डिजिग्नेट्स वेदर दिस यूज़र एक्सेस द एडमिन साइट, इट टेक्स बुलियन। अगर इज अंडरस्कोर स्टाफ अगर आप ट्रू बनाते हैं, लिखते हैं, तो जिस भी यूज़र को आप ये पावर देंगे इज अंडरस्कोर स्टाफ इक्वल ट्रू, वह यूज़र एडमिन साइट को एक्सेस कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा। इस तरीके से इज एक्टिव है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ये भी बुलियन वैल्यू लेता है। इज सुपर यूज़र, इसके पास ऑल परमिशन होगी विदाउट एक्सप्लिसिटली असाइनिंग देम, ये भी बुलियन वैल्यू लेता है, ट्रू या फॉल्स। इस तरीके से लास्ट लॉगिन है, ये डेट टाइम लेता है, यूज़र का लास्ट लॉगिन स्टोर करके रखा था। इस तरीके से डेट जॉइंड है, डेट जॉइन नहीं जॉइंड, ये अगर लिखिएगा ये वाला बहुत मिस्टेक होता है, ये भी डेट टाइम लेता है। तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा ठीक तरीके से कि क्या क्या लिखा हुआ है, बेहद ही ईजी इंग्लिश में लिखा हुआ है। देन इज़ ऑथेंटिकेटेड है, इससे आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूज़र को कि यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, यानी कि यूज़र पासवर्ड लॉगिन करके वो आया है या नहीं आया है, या फिर डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप इस एट्रीब्यूट से या फिर आप फील्ड से चेक कर सकते हैं। दिस इज़ अ वे टू टेल इफ़ द यूज़र हैज़ बिन ऑथेंटिकेटेड। दिस डज नॉट इम्प्लाई any permission and does not check if the user is active or has a valid session. It is read-only attribute which is always true. तो यूज़र अगर ऑथेंटिकेटेड है तो ये ट्रू होगा, और आपको क्या करवाना है काम ऑथेंटिकेटेड यूज़र से, वो आप करा सकते हैं। जैसे कि इज़ ऑथेंटिकेटेड, ये यूज़र ट्रू होता है तो ये काम करो, इस तरीके की चीज़ों के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से इज़ एनोनिमस है, जब आपको बताएगा कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ये भी रीड ओनली है। इसके अलावा कुछ मेथड्स हैं यूज़र ऑब्जेक्ट के। पहला मेथड है गेट यूज़र नेम। सिंस द यूज़र मॉडल कैन बी स्वैप्ड आउट, यू शुड यूज़ दिस मेथड इंस्टेड ऑफ रेफरेंसिंग द यूज़र नेम एट्रीब्यूट डायरेक्टली। इट रिटर्न्स द यूज़र नेम फॉर द यूज़र। इसी तरह से गेट फुल नेम है, इट रिटर्न्स द फर्स्ट नेम प्लस द लास्ट नेम विद अ स्पेस इन बिटवीन। ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों कंबाइन करके बीच में एक स्पेस डालकर आपको रिटर्न करता है अगर आपको चाहिए कहीं तो। उस तरीके से गेट शॉर्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम रिटर्न करता है। इस तरीके से सेट पासवर्ड है, इट सेट्स द यूजर्स पासवर्ड टू द गिवन रॉ स्ट्रिंग टेकिंग केयर ऑफ द पासवर्ड हैशिंग, डज नॉट सेव द यूज़र ऑब्जेक्ट। तो ये पासवर्ड सेव करेगा, जो भी यहाँ पासवर्ड रॉ पासवर्ड देंगे वो उसको हैश करके सेव करेगा। उसी तरीके से व्हेन द रॉ पासवर्ड इज नॉन, the password will be set to an unusable password as if set unusable password were used। एक चेक पासवर्ड है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि जो पासवर्ड दिया गया है वह करेक्ट है या नहीं है यूज़र के लिए। इसमें भी आप रॉ पासवर्ड देते हैं, वो उसको हैश करके और कंपैरिजन कर लेता है। देन सेट अनयूजुअल पासवर्ड है, इट मार्क्स द यूज़र हैज़ हैविंग नो पासवर्ड सेट। उसके बाद हैज़ यूजल पासवर्ड, इट रिटर्न्स फॉल्स इफ सेट अनयूजेबल पासवर्ड हैज़ बीन कॉल्ड फॉर दिस यूज़र। गेट यूज़र परमिशन, इट रिटर्न्स सेट अप परमिशन स्ट्रिंग दैट यूज़र हैज़ डायरेक्टली। इफ ऑब्जेक्ट इज पास्ड इन ओनली रिटर्न्स द यूज़र परमिशन फॉर दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ये बताएगा ये मेथड आपको कि यूज़र को डायरेक्टली कौन कौन सा परमिशन दिया गया है, तो ये सेट ऑफ परमिशन रिटर्न करता है। इस तरीके से गेट ग्रुप परमिशन, ग्रुप को क्या क्या परमिशन दिया गया है वो आपको रिटर्न करके देगा। उस तरीके से गेट ऑल परमिशन है, हैज़ पर्म्स है और हैज़ पर्म्स है, हैज़ पर्म और हैज़ पर्म्स। तो ये सब आप पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं और आपको नॉलेज होगी। हैज़ मॉडल पर्म्स है, ईमेल यूज़र है, ईमेल यूज़र इट सेंड्स एन ईमेल टू द यूज़र इफ फ्रॉम ईमेल इज नन, Django यूज द डिफॉल्ट फ्रॉम ईमेल, एनी कीवर्ड आर्गुमेंट आर पास्ड to the underlying send underscore email method call। इसके अलावा यूज़र मैनेजर मेथड से कुछ, द यूज़र मॉडल हैज़ अ कस्टम मैनेजर। यूज़र मॉडल में कस्टम मैनेजर है दैट हैज़ द फॉलोइंग हेल्पर मेथड्स इन एडिशन टू द मेथड्स प्रोवाइडेड बाय बेस यूज़र मैनेजर। तो क्रिएट यूज़र है, इसका यूज़ करके आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। इट क्रिएट्स, सेव्स एंड रिटर्न्स एन यूज़र। द यूज़र एंड पासवर्ड आर सेट एज गिवन, जो भी पासवर्ड देते हैं यूज़र नेम देते हैं उसी से वो क्रिएट हो जाता है। द डोमेन पोर्शन ऑफ ईमेल इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू लोअर केस एंड द रिटर्न यूज़र ऑब्जेक्ट विल हैव इज एक्टिव सेट टू यूज़र। जब आप क्रिएट यूज़र मेथड का यूज़ करेंगे किसी यूज़र को क्रिएट करने के लिए
कभी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़र को क्रिएट भी करेगा, सेव भी करेगा और उस यूज़र को रिटर्न भी करेगा। जो भी यूज़र नेम पासवर्ड देंगे आप यहाँ पर लिखेंगे इसके पैरामीटर में, वह पासवर्ड और यूज़र नेम जाकर सेव हो जाएगा, उसी से आपका यूज़र क्रिएट हो जाएगा। जो ईमेल देंगे वह ईमेल लोअर केस में कन्वर्ट होगा और वह स्टोर किया जाएगा और इसको इज एक्टिव में ट्रू सेट करके दिया जाएगा। इफ़ नो पासवर्ड इज़ प्रोवाइडेड सेट अनयूजुअल पासवर्ड विल बी कॉल्ड। कोई पासवर्ड नहीं देंगे तो ये कॉल कर दिया जाएगा। द एक्स्ट्रा फील्ड्स कीवर्ड आर्गुमेंट आर पास्ड थ्रू द यूजर्स INIT मेथड टू अलाउ सेटिंग arbitrary फील्ड ऑन कस्टम यूज़र मॉडल। देन एक और है क्रिएट अंडरस्कोर सुपर यूज़र। इसमें आप सुपर यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ सेम एज क्रिएट सुपर यूज़र बट सेट इज स्टाफ एंड इज सुपर यूज़र टू ट्रू। तो इज स्टाफ को ट्रू कर देगा और इज सुपर यूज़र को भी ट्रू कर देगा। तो अगर आपको एडमिन यूज़र क्रिएट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल यूज़र क्रिएट करना है जिसका सिर्फ एक्टिव स्टेटस ट्रू हो तो आप क्रिएट यूज़र का यूज़ कर सकते हैं। कि मैनुअली यूज़ करने के लिए कस्टम आपको मैनुअली क्रिएट करना है यूज़र, तो उनके लिए ये मेथड यूज़ करना है। बाकी ये मेथड ऑलरेडी लिखे हुए हैं और इनका यूज़ किया हुआ है मॉडल्स में, तो आपको एक्सप्लिसिटली इनको कॉल करने की आवश्यकता बेहद ही कम पड़ती है। देन नेक्स्ट है विथ पर्म्स। देन हमारा है ग्रुप ऑब्जेक्ट्स फील्ड। ये बहुत ईजी है। नेम है एक, एनी कैरेक्टर आर परमिटेड। ग्रुप नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये रिक्वायर्ड है 150 कैरेक्टर और फीवर आप देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में ऑसम यूजर्स लिखा है। परमिशन मेंटेनिंग फील्ड टू परमिशन, इसमें एक और फील्ड है परमिशंस का, इस ग्रुप को क्या क्या परमिशन दे सकते हैं आप। इस तरीके से परमिशन ऑब्जेक्ट फील्ड्स हैं। नेम इट इज़ रिक्वायर्ड एंड लेंथ इज 255 कैरेक्टर्स और फीव, और इसका एग्जाम्पल ये है। कंटेंट टाइप भी आपको इसमें लिखना पड़ता है। और रेफरेंस टू द Django कंटेंट टाइप डेटाबेस टेबल विच कंटेंट्स रिकॉर्ड फॉर ईच इंस्टॉल्ड मॉडल, और ये रिक्वायर्ड है। यानी एक कोड नेम लिखते हैं, ये भी रिक्वायर्ड है। ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी धीरे धीरे जब परमिशन ऑथराइजेशन का देखेंगे कॉन्सेप्ट तब। तो ये है जी, इतनी सारी चीज़ें थियोरेटिकल नॉलेज है। ये फील्ड्स हैं जो आपको याद रखने, अगर आपको इनमें से किसी का भी यूज़ करना है तो, या फिर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप आकर बस इस PPT को एक बार देख लीजिएगा, कभी आपको यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम लोग जाएंगे कोडिंग में और वहाँ पर कोड के थ्रू देखेंगे कि क्या आप कर सकते हैं। मैं आपको पर्टिकुलरली इसमें एक एक चीज़ का एग्जाम्पल नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ओवरऑल एक आइडिया दूंगा कि किस तरीके से आप कोई साइन अप फॉर्म बना सकते हैं, जिसे हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कहते हैं। किस तरीके से आप यूज़र का लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं, किस तरीके से यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए, किस तरीके से ऑथेंटिकेटेड यूज़र को आप वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, इसको ये पेज दिखाओ, अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो इसको यहाँ से रफा दफा करो। देन चेंज कैसे करेगा पासवर्ड यूज़र ऑथेंटिकेट लॉगिन करने के बाद, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे जो कि ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और चूँकि ये एप्लीकेशन पहले से बना हुआ है तो कोई मतलब नहीं बनता कि इस एप्लीकेशन के कोड को हम लोग बारीकी से एनालिसिस करें, क्योंकि अगर बारीकी से करना ही होता, हर एक चीज़ को लिखना ही होता, सीखना ही होता, तो फिर ये एप्लीकेशन बनाकर हमें क्यों दिया गया। ये एप्लीकेशन हमें बनाकर सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग इस एप्लीकेशन को बस यूज़ करना सीख लें। जैसे अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, तो इस लैपटॉप को कैसे बनाया गया है, मदरबोर्ड क्या काम कर रहा है, रैम क्या काम कर रहा है, प्रोसेसर किस तरीके से, वो हमें जानने का सकता नहीं, हमें बस आ सकता है कि इस लैपटॉप में हम लोग अपना काम कैसे कर सकते हैं। तो वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसको करते हैं जी बंद। तो आज हम लोग सीखेंगे कि साइन अप फॉर्म कैसे बनाते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे आपको बनाना है। हमें जो एप्लीकेशन दिया गया है ऑथ एप्लीकेशन, जैसे हम लोग यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम कहते हैं, उसका यूज़ करके अपना फॉर्म हमें नहीं बनाना है। हमें जो बना कर दिया गया फॉर्म उसी का बस हमें यूज़ करना है, उसी को यूज़ करते हुए अपना फॉर्म डिस्प्ले करवाना है यूज़र को। सारा फंक्शनैलिटी पहले से बनाया गया है, हमें वो सारा कुछ नहीं लिखना है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे। साइन अप फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं Django-admin, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्टार्ट प्रोजेक्ट GS61 मेरे प्रोजेक्ट है, क्योंकि 60 हमने देखा था पिछली बार, अभी 61 देखते हैं। इंटर प्रेस किया और ये हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट, इसको CD करते हैं, GS61 इंटर करते हैं, और यहाँ पर एक हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे python manage.py स्टार्ट ऐप और इनरोल। ये हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो गया। देखिए एप्लीकेशन क्रिएट हो गया, और हमारा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर भी, इसको कर देता हूँ मैं नीचे। ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, देखिएगा आपकी कैसे ईजिली बनता है और कैसे आप हो जाएंगे इसमें इसके दीवाने।
तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर देख लीजिए कि एक एप्लीकेशन पहले से बनाकर हमें दे गया है ऑथ एप्लीकेशन, एक कंटेंट टाइप्स। इन दोनों का ही यूज़ करते हैं हम लोग यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम में। अभी हमें अपना बनाना है ये वाला एप्लीकेशन, कॉर्ड्स देना भूल गया मैं, इनरोल, तो इसमें हमें बनाना है। इसको मैंने सेव कर दिया। इन दो एप्लीकेशन के अलावा यूज़र ऑथेंटिकेशन को यूज़ करने के लिए आपको पास तो मिडिलवेयर होना चाहिए, एक सेशन मिडिलवेयर और एक ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर। तो ये दो चीज़ें भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। बस हमने एक यहाँ पर ये चेंज किया, बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको करके मिल गया ऑटोमेटिकली। इसको कर दीजिए क्लोज़। हमें क्या करना है, हमें अपने वेब पेज में एक फॉर्म दिखाना है जो कि साइन अप फॉर्म होना चाहिए। तो क्या वो फॉर्म हम लोग बनाएंगे? नहीं, फॉर्म बना कर दिया गया और उस फॉर्म का नाम है यूज़र क्रिएशन फॉर्म। अभी मैंने आपको दिखाया था एप्लीकेशन में forms.py फाइल में जाकर, तो वह फॉर्म बना हुआ है, उसका बस हमें यूज़ करना है। कैसे करेंगे? views.py फाइल में आना है और यहाँ पर हमारा व्यू क्रिएट होगा। पहले जो फॉर्म हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी बना हुआ है उसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो फ्रॉम django.contrib.auth.forms, तो django.contrib.auth.forms में से इंपोर्ट करना है मुझे यूज़र क्रिएशन फॉर्म को। तो इस वाले फॉर्म को मैंने इंपोर्ट कर लिया क्योंकि मुझे इसको यूज़ करके अपना फॉर्म बनाना है। अपना फॉर्म मुझे क्रिएट नहीं करना, जो फॉर्म बना हुआ उसका हमें यूज़ करना है। तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। हम लोग देते हैं यहाँ एक व्यू फंक्शन लिख रहे हैं DEF और यहाँ मैं नाम देता हूँ साइन अप। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। देन यहाँ हो जाएगा रिक्वेस्ट और सिंपली हम लोग लिख सकते हैं FM इक्वल यूज़र क्रिएशन फॉर्म और यहाँ पर बस इतना लिख कर आप इसको पास कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न रेंडर और रिक्वेस्ट इनरोल। ये कहाँ पर है? इनरोल जो हमारा बनेगा अभी टेम्पलेट फाइल, वह हमने बनाया नहीं, हम लोग बनाएंगे signup.html। ये इसको रेंडर करेगा और हम लोग इसको दे देंगे फॉर्म के पास FM। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब भी ये हमारा व्यू फंक्शन कॉल होगा तो एक फॉर्म ऑब्जेक्ट बनेगा। ये फॉर्म पहले से बना हुआ है, एक ब्लैंक फॉर्म बनेगा, FM में जाएगा और ये रेंडर उसको रेंडर करेगा इस टेम्पलेट में। ये जो की है ये यहाँ पर डिक्शनरी बनेगा और हमें फॉर्म दिखाई देगा। तो इसको मैंने सेव किया और इसके लिए हमें URL डिफाइन करना पड़ेगा। तो URL मैं यहीं पर डिफाइन करता हूँ इनर प्रोजेक्ट फोल्डर में url.py फाइल में। यहाँ पर पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम इनरोल इंपोर्ट व्यूज़ और यहाँ पर सिंपली हम लोग इसको लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग अपना URL पाथ देते हैं साइन अप या फिर रजिस्ट्रेशन अभी आप लिख सकते हैं। देन यहाँ हो जाएगा हमारा व्यूज़ डॉट और हमने इसका नाम दिया है साइन अप। इसको सेव कीजिए। जब भी ये URL हिट होगा तो ये व्यू फंक्शन चलेगा और ये व्यू फंक्शन कॉल होगा आपका और ये व्यू फंक्शन इस फॉर्म का जो कि पहले से बना हुआ जिसको हमने यहाँ इंपोर्ट किया है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जो कि एक ब्लैंक फॉर्म है और वह इस टेम्पलेट में जाकर रेंडर होगा ये फॉर्म की वेरिएबल बनकर। तो हमने एप्लीकेशन में जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर और यहाँ पर एक टेम्पलेट्स के अंदर में इनरोल, ये हमें 2 फोल्डर बनाना है, हमने बना लिया। और यहाँ पर हमें एक फाइल बनाना है, क्या? signup.html, ये हमने बना लिया। अभी बस सिंपली हमें एक बेसिक सा कोड लिखना है। यहाँ पर इसको हटाकर आप यूज़र रजिस्ट्रेशन लिख दीजिए टाइटल में और यहाँ पर सिंपली अभी के लिए मैं form.as.p ऐसे लिख देता हूँ। सेव करते हैं और इसको रन करेंगे और देखेंगे कि इसका असर हमें दिखाई देता है या नहीं। cls और python manage.py रन सर्वर और मैंने इंटर प्रेस किया। ओके, तो ये हमारा रन कर रहा है सही तरीके से। अच्छा, हमने एक काम नहीं किया है। हमें चूँकि एक एप्लीकेशन यूज़ करना है, ऑथ एप्लीकेशन, जिसके पास मॉडल्स वगैरह हैं, तो हमें माइग्रेशन करके पहले मॉडल्स वो सारी चीज़ें क्रिएट कर लेनी पड़ेगी। साइनअप फॉर्म है, साइनअप करेगा तो डेटा सेव कहाँ होगा? अभी तक हमने टेबल बनाया नहीं है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप इस एप्लीकेशन को रन करने से पहले यहाँ पर python manage.py
मेक माइग्रेशंस ये वाला कमांड रन कीजिए और साथ में माइग्रेट कमांड भी रन कीजिए, माइग्रेट कमांड। ओके, तो ये सारा टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब हम लोग सर्वर रन करेंगे और अपना फॉर्म देखेंगे। इसको मैंने कर दिया है नीचे और यहाँ हम लोग एक वेब पेज ओपन करते हैं, मतलब कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं और बस यहाँ पर आपको साइन अप URL में हिट करना है। साइन अप इंटर प्रेस किया, देखिए हमें मिल जाता है एक यूज़र, एक पासवर्ड, एक कन्फर्म पासवर्ड। अभी इसको हम लोग फॉर्म के अंदर में रख सकते हैं। ये रहा फॉर्म पोस्ट मेथड के साथ और इसको इसके अंदर में रखना है, बिकॉज इससे सिर्फ आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म टैग नहीं मिलेगा, ये हम लोग जानते हैं। साथ में ये पोस्ट में जाएगा तो आपको यहाँ ज़रूरी है कि आप CSRF भी लिख दीजिए, वरना ये एरर दे देगा। साथ में आप यहाँ बटन बनाएंगे, तो मैं एक इनपुट सबमिट बटन बनाता हूँ, इनपुट सबमिट बटन, इसका वैल्यू दे देते हैं हम लोग सबमिट। अब इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे आप, देखिए हमें फॉर्म मिल जाता है। इसको व्यू सोर्स में जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा। देखिए फॉर्म टैग हमारा है, इसके अंदर में सारे इनपुट, एक ही इनपुट हिडन फील्ड बनेगा CSRF की वजह से, देन ये यूज़र नेम और हमारा बटन के साथ पूरा डेटा आपको दिखाई देगा। इसमें अभी हमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें अभी हमें मिल रहा है कि ये एरर्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं और ये पासवर्ड, योर पासवर्ड कैन नॉट बी टू सिमिलर, ये एरर्स वगैरह जो है हमें सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं। इसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है, पहले मैं व्यू को ठीक कर लेता हूँ। व्यू को हम लोग बेहतर बनाते हैं कि जब यूज़र हमारा इसमें डेटा डालकर सबमिट में क्लिक करेगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा और ये डेटा हमारा सेव हो जाना चाहिए। तो व्यू को भी क्लियर कर लेते हैं और धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको आपको चेक करना है कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, जैसे हम लोग काम करते हैं बिल्कुल वही काम है, यहाँ कोई अलग से काम हमें नहीं करना है। तो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट होता है तो उस केस में आपका FM इक्वल यूज़र क्रिएशन फॉर्म डेटा के साथ होगा, तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ये रखना है। और आपको फॉर्म में चूँकि डेटा आ रहा है तो उसको आप वैलिडेट कर लीजिए कि इफ़ FM डॉट इज़ अंडरस्कोर वैलिड, अगर ये वैलिड है तो आप क्या करें, डेटा को सेव कर दीजिए। बस इतना ही काम करना है। और अगर गेट रिक्वेस्ट में आता है इफ़ रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट नहीं होता है तो उस केस में ये एल्स पार्ट में चला आएगा, एल्स पार्ट में, और सिंपल सा ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करके दे देगा। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक बार और हम लोग इसको रिफ्रेश करके यहाँ पर देखेंगे। देखिए हमने रिफ्रेश किया, अभी हमारा फॉर्म सही तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप डेटा इसमें लिखेंगे और सबमिट में क्लिक करेंगे तब पर डेटा सेव हो जाएगा डेटाबेस में जाकर। अभी ज़रा हम लोग ये वाला ठीक कर लेते हैं, ये जो इतना हमें दिखाई दे रहा है एरर वगैरह ये सब इसको ठीक कर लेते हैं। इसको ठीक करने के लिए साइन अप में जाएंगे और फॉर्म के अंदर एक एक प्रिंट करेंगे। यहाँ पर ये ऐसे नहीं करना है हमें, ये करना हमें फोर लूप लगा कर, ताकि हमारे पास पूरा कमांड रहे फॉर्म के हर एक फील्ड का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये अंदर क्यों नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक फोर लूप लिखेंगे। ये भी हमने देखा हुआ है, अगर आपको याद होगा तो, फॉर FM इन फॉर्म, मतलब फॉर्म में से एक फील्ड निकालना है, इसको हम लोग एंड कर देते हैं वरना दिमाग से निकल जाएगा। फॉर एंड फॉर, इस फॉर लूप के अंदर बस अब हमें प्रिंट करते जाना कि FM पहले क्या प्रिंट कर दो, लेबल टैग प्रिंट कर दो, लेबल टैग। उसके बाद आप फील्ड प्रिंट कर देना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे FM, और उसके बाद एरर्स प्रिंट कर देना अगर कोई होगा तो FM डॉट एरर्स, और साथ में टैग हम लोग स्ट्रिप कर लेते हैं। तो हमने strip टैग्स, ये सब हमने देखा हुआ है, इसलिए मैं वापस से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपने मेरा फॉर्म API और मॉडल फॉर्म का वीडियो नहीं देखा हुआ है। तो ये फॉर करेगा, फॉर्म में जाएगा, एक FM में डालेगा, उसका लेबल फील्ड और एरर्स दिखाई देगा, फिर से फॉर लूप चलेगा, फिर दूसरे फील्ड का इसी तरीके से काम, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, जितना फील्ड है सबका काम इसी तरीके से होगा। देन हमारे यहाँ पर एक बटन है,
इसको सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए ये हमारा यूज़र पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्मेशन और सबमिट बटन। एरर्स हमारे तभी आएंगे जब हम लोग सबमिट में क्लिक करेंगे। तो अभी तो हमारे HTML5 का एरर आ रहा है। HTML5 का एरर जरा इसमें नो वैलिडेट करके डिसेबल कर देता हूँ, नो वैलिडेट, और मैंने इसको सेव किया। और इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे फिर से और सबमिट में क्लिक करेंगे तो देखिए दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड कन्फर्मेशन, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर एक BR लगा देते हैं जिससे कि हमें ये न्यू लाइन में दिखाई दे। एक और BR लगा देता हूँ। सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद अब इसको आप रन कीजिए। देखिए यूज़र नेम, पासवर्ड, पासवर्ड कन्फर्मेशन, सबमिट कीजिए। दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो यूज़र क्रिएशन फॉर्म जो है उससे आपको बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम, पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्मेशन ये 3 फील्ड्स मिल जाते हैं, जिसका यूज़ करके आप कोई भी यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या फिर साइन अप फॉर्म है। ये मैंने अलग अलग दिखा दिया, ये हमारा। और साथ में अगर दिखाना होता, इसी को अगर मैं दिखाऊँ आपको, जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कट। चलिए मुझे ये आपको पहले दिखाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, हालांकि हमने देखा ये वाला, यहाँ से जो हमने अभी देखा हुआ था। एक बार और देख लीजिए, कोई नहीं, ये वाला हमने देखा हुआ था। form.as.p, इसको सेव कीजिए। इस वाले की मैं बात कर रहा था, इसको हम लोग सेव करके अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमें इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें ये सारे कुछ दिखाई देता है। हमें और कंट्रोल चाहिए, इसीलिए हमने अभी ये वाला यूज़ किया, ये वाला, ठीक है जी। इसमें एक एक फील्ड का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। तो सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद वापस से इसको रिफ्रेश इस तरीके से। तो यूज़र क्रिएशन फॉर्म जो हमारा है वो हमें डिफ़ॉल्ट ये 3 फील्ड देता है जिससे हम लोग अपना यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करके डेमो दिखाता हूँ मैं, उससे पहले हम लोग अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं ज़रा। ये वाला एप्लीकेशन, इसमें फाइल में जाना है, ओपन डेटाबेस, और सी ड्राइव में। देन यहाँ पर हम लोग को जाना है, कहाँ पर जाना है जी, जेंगो कोड में। देन 61 देख रहे हैं यहाँ एसक्यूएल का डेटाबेस यहाँ दिखाने के लिए। ऑथ यूज़र ये हमारा है, अभी ये हमारा खाली होगा। एक यूज़र क्रिएट करते हैं, आपको वह यूज़र यहाँ पर सेव होकर दिखाई देगा। ये क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज आपको पता चलेगा कि डेटाबेस में हमारा सेव हो रहा है मॉडल के थ्रू, या फिर डेटाबेस में जो भी इसका कोड लिखा गया होगा उसके थ्रू। तो हमने इसको किया रिफ्रेश, और यहाँ पर बस नाम लिखना है। मैं नाम लिखता हूँ इसका सोनम, और पासवर्ड गिक्की सोज, कंफर्म पासवर्ड गिक्की सोज, और सबमिट में क्लिक। ये सबमिट हो गया और हमें इस एप्लीकेशन में आना है। इसको रिलोड कीजिए। देखिए यहाँ पर सोनम नाम का एक डेटा हमारा क्रिएट हो गया है। इज़ एक्टिव इसका ट्रू सेट है, इसका इज़ स्टाफ अभी फॉल्स है, फर्स्ट नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, ईमेल नहीं है, और सुपर यूज़र अभी भी फॉल्स सेट है। पासवर्ड इसका हैज़ किया हुआ है और वह पासवर्ड सेव नहीं होता। तो एक यूज़र आपने क्रिएट कर लिया इस फॉर्म का यूज़र को यूज़ करके। तो नॉर्मल सा फॉर्म चाहिए आपको जिसमें यूज़र नेम हो, पासवर्ड हो, कन्फर्मेशन, पासवर्ड कन्फर्मेशन हो, इस बस इतनी फॉर्म चाहिए और आपको क्रिएट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, सिंपल और ईजी। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मेरा इतने से काम नहीं होगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे यूज़र का नाम भी चाहिए और भी बहुत कुछ डेटा चाहिए, मान लीजिए कि ईमेल भी चाहिए। तो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कैसे आप एक्स्ट्रा फील्ड्स यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि यूज़र नेम भी चाहिए, पासवर्ड ही पासवर्ड कन्फर्मेशन, ये 3 तो चाहिए ही चाहिए, ईमेल भी होना चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, चलिए दिखाता हूँ कि वह कैसे करना है। इसको नीचे करते हैं, इसको इन तीनों को फाइल को क्लोज कर देंगे। एक नया हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इसको करते हैं स्टॉप, इससे बाहर आते हैं। एक नया जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पर GS62 क्रिएट हो गया। GS62 के अंदर में चलिए, GS62, और बस ये वाला हम लोग कॉपी कर लेंगे क्योंकि इसमें हमने बहुत कुछ काम किया हुआ है। इसको कॉपी करके और पेस्ट कर देना है। यहाँ पर कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद आपको बस यहाँ पर पहले तो रन कर लेना है python manage.py मेक माइग्रेशंस, ये रन कर लेना है। इसके बाद माइग्रेट भी रन कर लेना, जिससे कि टेबल वगैरह हमारा सब कुछ ठीक तरीके से क्रिएट हो जाए। इसलिए टेबल वगैरह हमारा सब कुछ क्रिएट हो गया। हमें क्या करना है, अभी पहले मैं इसको यहाँ ज़रा सेटिंग्स में लिख देता हूँ। ये जो ऐप हमने बनाया है कॉपी पेस्ट करके, इनरोल ये वाला, और हमने URLs भी इसका डिफ़ाइन नहीं किया। तो यहाँ भी हमें फ्रॉम
इनरोल इम्पोर्ट व्यूज़, और यहाँ पर सिंपली व्यूज़ डॉट क्या हमारा फॉर्म का नाम है, साइन अप, और यहाँ पर आपको लिखना है साइन अप। तो ये हमने URL वगैरह बना ली, मतलब जैसा हमारा 61 था वैसे हमने 62 को भी अभी बना लिया हुआ। अगर हम इसको रन करते हैं पहले देख लेते हैं कि एकदम वैसे ही बना हुआ है या नहीं। सर्वर रन किया मैंने, सर्वर रन करने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमें वैसा ही फॉर्म देखने को मिलता है कि जैसा 61 था वैसे हमने बस 62 को बना लिया, बस हम एक्स्ट्रा काम करेंगे। इसको कर देता हूँ नीचे, urls.py फाइल में कुछ भी करना नहीं है, सेटिंग्स में कुछ भी करना नहीं है, तो इन दोनों को क्लोज कर दिया। views.py फाइल देखिए, और देखिए आप हमारा टेम्पलेट फाइल ये वाला, ये 2 फाइल पहले देखिए। views.py फाइल जैसा था 61 में बिल्कुल वैसे ही है, और ये भी हमारा साइन अप जैसे था वैसे ही है। तो ये सारी चीज़ें सेम रहेगी, और यहाँ पर तो हमें ज़्यादा कुछ करने का सकता भी नहीं है क्योंकि हमने फॉर लूप लगाया, जितना फील्ड आएगा वो सब ऑटोमेटिकली हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। हमें क्या करना है कि अभी क्या हो रहा है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमने यूज़र क्रिएशन फॉर्म से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और ये सिर्फ 3 फील्ड ही आपको यहाँ पर दिखा रहा है, यूज़र नेम, पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्मेशन। बट हमें चाहिए ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये भी हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन कैसे करेंगे जी, हमारे पास एक तरीका है कि हमारा ये जो फॉर्म है यूज़र क्रिएशन फॉर्म, इस फॉर्म को हम लोग इनहेरिट करके अपना एक फॉर्म बनाएंगे, और उस फॉर्म में हम लोग फील्ड्स कौन कौन से दिखने चाहिए, कौन कौन से फील्ड इंक्लूड करने हैं वह फील्ड मेंशन कर देंगे कि यूज़र मॉडल से ये फील्ड हमें दिखना चाहिए। अभी इसमें सिर्फ 3 ही फील्ड मेंशन किया गया, इसीलिए हमें 3 फील्ड दिखाई दे रहा है, बट हमें 3 से और ज़्यादा चाहिए। इसमें बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे इसमें फील्ड का क्या है, मैंने आपको PPT में दिखाया था, यूज़र नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, बहुत सारी चीज़ें, तो वह हमें चाहिए, तो उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो वह करेंगे कैसे, इसके लिए आपको पहले एक forms.py फाइल, क्योंकि फॉर्म आपको अपना बनाना है अब, तो यहाँ राइट क्लिक करके न्यू forms.py फाइल, यहाँ पर फॉर्म्स बना लीजिए। फिर कुछ चीज़ें इनहेरिट करनी पड़ेगी आपको, जैसे कि यूज़र मॉडल आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो उसको इंपोर्ट करना है। इसके लिए आपको django.contrib.auth.models से इंपोर्ट करना है यूज़र मॉडल को। देन फॉर्म्स भी हमें यहाँ बनाना है, तो क्योंकि फील्ड हमें बनाना पड़ेगा एक, मतलब फील्ड बनाना नहीं पड़ेगा, अच्छा इसको बाद में देखते हैं। पहले हम लोग अपना फॉर्म जो हमें इनहेरिट करना है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम django.contrib.auth और फॉर्म्स, इसमें से हमें इंपोर्ट करना है क्या, यूज़र क्रिएशन फॉर्म। मैंने ये सारी चीज़ें आपको दिखाई है, मैंने आपको दिखाया था शुरू में ही कि जेंगो में जाना है, कॉन्ट्रिब में जाना है, ऑथ में जाना है, और models.py फाइल का ओपन करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा कि यूज़र नाम का मॉडल क्लास। देन मैंने आपको बताया था कि आप ऑथ में forms.py फाइल ओपन करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको यूज़र क्रिएशन फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई हुई, आप जाकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वहाँ पर मौजूद है। मुझे क्या करना है, इस फॉर्म में अभी 3 फील्ड दिखाई दे रहे हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्मेशन। मुझे उसको एक्सटेंड करना है इस फॉर्म को, और भी कुछ फील्ड्स उसमें विजिबल करवाने हैं। तो कैसे करेंगे, एक्सटेंड कैसे करते हैं, क्लास को एक्सटेंड करते हैं कुछ इस तरीके से। मेरे अपने क्लास का नाम होगा साइन अप फॉर्म, मैंने ये नाम रखा, एक बार और इंटरप्रेस कर देता हूँ। देन ये मेरा फॉर्म है जो कि इनहेरिट करेगा बिल्ट इन फॉर्म जो कि है यूज़र क्रिएशन फॉर्म को, यानी कि यूज़र क्रिएशन फॉर्म में जो भी एबिलिटी है, जो भी फीचर है, वो सारे मेरे इस फॉर्म में चले आते हैं। देन यहाँ पर सिंपली मुझे क्या करना है, क्लास बनाना है, क्लास मेटा, और यहाँ पर मॉडल लिखूँगा मैं, कौन सा मॉडल यूज़ करेगा, ये यूज़ करेगा यूज़र मॉडल को। बस यहाँ लिखना है आपको। फील्ड्स कौन कौन से चाहिए, फील्ड्स मुझे चाहिए, आप लिस्ट या टपल में इसको दिखा सकते हैं, आपको दिखाना है। फील्ड मुझे चाहिए एक यूज़र नेम, एक मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, और एक मुझे चाहिए लास्ट नेम, और एक मुझे चाहिए ईमेल। और पासवर्ड कन्फर्मेशन इस मॉडल का पार्ट नहीं है। अगर आप यूज़र क्रिएशन फॉर्म में जाकर देखेंगे तो यूज़र क्रिएशन फॉर्म में ही उसको अपना फील्ड बनाकर लिखा गया, इसलिए वो तो यहाँ पर रहेगा ही। तो हमने जो यूज़र मॉडल से था कौन कौन सा फील्ड हमें दिखना चाहिए वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक, लेकिन इसको सेव कीजिए। और ये जो हमारा फॉर्म बना है, अब हमें इस फॉर्म का यूज़ करना है अपने व्यू में, यानी कि यहाँ आना है और आपको ये फॉर्म नहीं यूज़ करना बल्कि आपको अपना फॉर्म यूज़ करना है।
जिसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे कि हम लोग यहाँ से अब नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हैं अब खुद के लोकेशन से forms.py फाइल से। तो साइन अप फॉर्म ये हमने कर लिया। फिर यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है, बल्कि आपको साइन अप फॉर्म अपना वाला लिखना है, वैलिड करना है, और यहाँ पर भी आपको अपना फॉर्म देना है। बस इतना लिखिए और हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। सेव कर लिया हमने इसको, और इसको बस हमें रिफ्रेश करना है। देखिए यहाँ यूज़र नेम आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, पासवर्ड कन्फर्मेशन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ चीज़ अगर आपको चेंज करनी, जैसे कि ईमेल एड्रेस दिख रहा है, मुझे ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ लेबल में चेंज करना चाहता हूँ, सिर्फ ईमेल लिखना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको जाना है फॉर्म्स में, और चूँकि ये मॉडल से हमारा हो रहा है तो हम लोग इसमें लेबल्स इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से लेबल आप चेंज करते हैं। यहाँ से कर्ली ओपन, कर्ली क्लोज। किसका चेंज करना है, ईमेल फील्ड का। तो ईमेल की के तौर पर लिखना है, क्या वैल्यू देना है, इसका मुझे ईमेल देना है। मैंने ईमेल लिखा, सेव किया, और अब इसका डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा, बल्कि हमने जो वैल्यू दिया है अभी ईमेल एड्रेस दिख रहा है। रिफ्रेश करने के बाद ये सिर्फ ईमेल दिखेगा। तो इनमें से जिसका भी आप लेवल चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप इस तरीके से कॉमा देते हुए चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ कॉमा देकर आप फर्स्ट नेम को फुल नेम ऐसा कुछ बना सकते हैं, बट फुल नेम बनाना नहीं है। फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम में रखिए। फुल नेम चाहिए तो एक मेथड है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं दिखाने के लिए। सेव कीजिए आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग, और दिखाते वक्त फुल नेम दिखाइए, ये कर सकते हैं आप। इसके अलावा एक और मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ जो आप देख रहे हैं पासवर्ड कन्फर्मेशन, इसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, बट ये मेरा मॉडल का पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो आप इसको मेंशन करते हैं पासवर्ड को दिखाने के लिए, और ना ही यहाँ इसका लेबल आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर मतलब मुझे यूज़र नेम नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको गायब कर सकता हूँ। और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यूज़र नेम मुझे यहाँ नहीं दिखाई देगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर पासवर्ड हमने कहीं नहीं लिखा, फिर भी हमें पासवर्ड यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है, वो भी दो बार पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्मेशन। हमें कहीं यहाँ फील्ड तो से लिखा हुआ है नहीं। तो पासवर्ड फील्ड जो होता है वो मॉडल से नहीं है, वो हमारा इस फॉर्म का पार्ट है, यूज़र क्रिएशन फॉर्म का अपना फील्ड है, इसीलिए वो तो यहाँ पर है ही। तो उसको अगर आपको ओवरराइड करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर उसका कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ पासवर्ड 2 के लिए, पासवर्ड 1 के लिए नहीं, पासवर्ड 1 कौन सा है आपका और पासवर्ड 2 कौन सा है आपका। अगर आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा राइट क्लिक करके व्यू सोर्स, और यहाँ देखिए आपको आईडी पासवर्ड 1, इसका आपको देखने को मिल जाएगा नेम पासवर्ड 1, ये है हमारा पासवर्ड 1, और कन्फर्मेशन वाला जो है वह हमारा है पासवर्ड 2। तो यही पासवर्ड 2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फील्ड नेम पासवर्ड 2, ये हमारा फॉर्म्स है डॉट कैर फील्ड, कैर फील्ड लिखने के बाद इसका लेबल हमें चेंज करना है। तो लेबल इक्वल क्या करना है, इसका मुझे करना है पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड उल्टा कर देता हूँ, कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ पर लिख देते हैं अगेन। ओके, और इसका विजिट हमें देना पड़ेगा वरना ये कैर फील्ड बन जाएगा। तो इसका विजिट दे देते हैं, विजिट इक्वल इसका हो जाएगा क्या, फॉर्म्स डॉट पासवर्ड इनपुट। अभी देखिए, अभी यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम हो रही है कि फॉर्म्स क्या है पता नहीं, तो फॉर्म्स को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म API को हमने इंपोर्ट कर लिया और उसका यूज़ करके हमने ये वाला बना दिया। अब इसको सेव करें, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे। अभी देखिए पासवर्ड कन्फर्मेशन दिख रहा है, रिफ्रेश करते हैं तो कन्फर्म पासवर्ड अगेन इस तरीके से लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा अपना फॉर्म का कस्टमाइजेशन, कैसे आपको करना है। यूज़ हम लोग वही कर रहे हैं, वही यूज़र क्रिएशन फॉर्म और वही यूज़र मॉडल, लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की है अपने तरीके से, अपने हिसाब से। तो ये हमारा फॉर्म तैयार है, हमारा व्यू भी तैयार है और मेरा साइन अप फॉर्म भी तैयार है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अभी अगर सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, बाकी सारे ऑप्शनल है। तो चलिए, बाकी सारे लेंथ वगैरह जो रूल है वो तो आपको याद रखना ही है कि लेंथ वगैरह जो बताया था मैंने PPT में, वो सारे यहाँ पर अप्लाई होते हैं। अब एक हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे और एक यूज़र क्रिएट करेंगे। उससे पहले हमें आना है यहाँ पर और
इसका हमें देखना है कि एक हमें अभी हमारे पास क्या है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ। फिर से ओपन किया, ओपन डेटाबेस में क्लिक करना है और ये हमारा है जेंगो कोड 62 और ये वाला डेटाबेस। यूज़र ऑथ यूज़र अभी खाली है और हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पर आना है और रिफ्रेश और एक नया क्रिएट करेंगे। अभी देख लीजिए अभी हमारा ये खाली है, एक नया यूज़र हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, नाम रखते हैं सोनम, फर्स्ट नेम सोनम कुमारी और इसका ईमेल sonam@geekysouls.com ईमेल, इसका पासवर्ड geekysouls, कन्फर्म पासवर्ड geekysouls और सबमिट में क्लिक करना है। ओके, दिस पासवर्ड इज़ टू सिमिलर टू द ईमेल एड्रेस। देखिए ये कितना बेहतरीन आपको मिलता है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की। आप पासवर्ड सिमिलर नहीं रख सकते हैं, पासवर्ड जो है सिमिलर है ईमेल एड्रेस के, इसलिए ये पासवर्ड आप नहीं रख सकते हैं वरना आपका हैक हो जाएगा। ये सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो पासवर्ड आपको अलग रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ geek.com। देन हम लोग पासवर्ड, नाम अगर आप नाम रखेंगे, यूज़र नेम जो आपने रखा हो या फिर नेम रखा हुआ भी अगर आप रखेंगे तो सेम एरर आपको मिल जाएगा, इसलिए वो सारी चीज़ आपको नहीं रखना है, आपको यूनिक रखना है जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मैच ना करे। तो मैंने इसका geekysouls लिख दिया, सबमिट में क्लिक किया। अभी हमारा ये सबमिट हो गया है और हम लोग इसमें डेटाबेस में जाकर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा एक यूज़र नेम सोनम, जिसका फर्स्ट नेम सोनम, ईमेल एड्रेस sonam@geek.com, इज़ स्टाफ 0 यानी कि फॉल्स, इज़ एक्टिव 1 रहेगा, डेट ज्वाइन, लास्ट नेम और लास्ट लॉगिन अभी 0 है बिकॉज सोनम अभी तक लॉगिन नहीं किए। और इज सुपर यूज़र, इसका 0 रहेगा बिकॉज ये सुपर यूज़र नहीं है और पासवर्ड इसका हैज़ होकर सेव होगा, रॉ पासवर्ड सेव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और इसका एक ऑटोमेटिक आईडी भी जनरेट होता है। तो ये डेटा हमारा क्रिएट हो गया। अब आप जितनी मर्जी उतनी यूज़र से क्रिएशन करवा लीजिए, इसको ब्यूटीफुल बनाकर फॉर्म आप बनाकर इसको डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। और ये टेबल का नाम है auth_user, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये हमारा है क्या, ये हमारा है साइन अप फॉर्म। अभी यहाँ पर मैं एक और चीज़ मर्ज कर रहा हूँ, मैसेज फ्रेमवर्क। आपने मैसेजेस फ्रेमवर्क पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है। मैं क्या चाहता हूँ कि जब साइन अप हो जाए तो यहाँ पर एक मैसेज दिखाई दे कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐसा करके मैसेज दिखाई दे। अभी दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, हमें पता नहीं चल रहा, बट यूज़र को दिखाई देना चाहिए। तो वह कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग व्यूज़ में जाते हैं। व्यूज़ में आना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, व्यूज़ में आना है और पहले इंपोर्ट कर लेते हैं मैसेजेस फ्रेमवर्क। तो जेंगो कॉन्ट्रिब इंपोर्ट मैसेजेस। देन सेव होने के बाद, मतलब वैलिड होने के बाद या फिर सेव होने के बाद भी आप कर सकते हैं। मैं वैलिड होने के बाद करता हूँ messages.success मैसेज होगा हमारा ये, और यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट। ये मैंने पहले ही बताया हुआ है कि कैसे इसका यूज़ करते हैं। और सिंपली यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके जी, तो ये मैसेज आपको दिखाई देगा सक्सेसफुल क्रिएट होने पर। अभी मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए और एक नया क्रिएट करते हैं, रोहन यूज़र, नाम रोहन शर्मा और rohan@geek.com और इसका भी पासवर्ड वही रख देता हूँ geekysouls, और इसका भी पासवर्ड रख देता हूँ geekysouls। और मैंने सबमिट में जैसे ही क्लिक किया, ओके, हमें यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देना चाहिए, बट मैसेज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, बिकॉज हमने साइन अप फॉर्म में तो उसका कोड ही नहीं लिखा हुआ है मैसेज को दिखाने का। तो चलिए इसका कोड लिख देते हैं। कहाँ पर ये शो करना चाहिए, सबमिट बटन के नीचे करना चाहिए, एक्चुअली फॉर्म के नीचे करना चाहिए, तो यहाँ पर करना चाहिए। इसका कोड हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका कोड हम लोग लिखते हैं जी कुछ इस तरीके से। पहले इफ़ मैसेज, अगर मैसेजेस आ रहे हैं तो फॉर लूप लगाना इसमें ज़रूरी है, अनिवार्य है। आपको फॉर लूप यूज करके ही मैसेजेस को दिखाना है। फॉर मैसेज इन मैसेजेस ये लिखना है, और यहाँ पर इसको पहले बंद कर लेता हूँ मैं, एंड
और यहाँ पर सिंपली आपको मैसेजेस दिखा देने हैं। तो स्मॉल टैग के अंदर मैं दिखाता हूँ। स्मॉल टैग है हमारा अगर मैसेजेस है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हमें दिखाना है जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल वही कर रहा हूँ मैं। % इफ मैसेज डॉट टैग्स, तो इसका क्लास दे देंगे हम लोग, क्लास, यहाँ स्पेस छूट गया, क्लास इक्वल कॉर्ड्स के अंदर में डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज टैग। मैसेज टैग इसका क्या होगा, सक्सेस का क्या मैसेज टैग होता है, सक्सेस का मैसेज टैग होता है सक्सेस, और इसका एंड एफ कर देते हैं। देन सिंपली स्मॉल टैग के अंदर में यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर मैसेज दिखेगा। सेव कर दिया इसको, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक इफ हमारा है जो एंड नहीं हुआ, तो इसको एंड कर देता हूँ मैं, एंड इफ। इसके अलावा हमने यहाँ एक मिस्टेक किया, देखिए मैसेजेस नहीं मैसेज टैग्स आपको लिखना है। इसको मैंने सेव किया। अब चलिए एक नया हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें मैसेज दिखाई देता है या नहीं। रिफ्रेश किया इसको, एक नया मैसेज हमें एक नया यूज़र हमें क्रिएट करना है। इस बार यूज़र क्रिएट कर हमें राज कुमार और मेरा raj@geek.com ईमेल ID लिखा, और ईमेल में मैंने डॉट की जगह लिख दिया है कॉमा, तो ये हो गया डॉट। और पासवर्ड दे देंगे वही geeky16। पासवर्ड अलग भी रख सकते हैं, बट मैं एक ही रख रहा हूँ ताकि मुझे कभी कन्फ्यूज़न ना हो कि किसका पासवर्ड किसका। कन्फर्म पासवर्ड दे दिया, सबमिट में क्लिक किया। देखिए अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुल्ली। इसका अगर आप देखेंगे जाकर व्यू सोर्स में तो आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जिसका क्लास सक्सेस आता है। यहाँ जो हमने लिखा हुआ है ये इस तरीके से कि टैग अगर है तो क्लास में मैसेज टैग्स दिखना चाहिए। इसका किसका, मैसेजेस डॉट सक्सेस का, इसका टैग दिखता है हमें सक्सेस। तो अब आप सक्सेस क्लास का यूज़ करके इसको CSS दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ CSS देकर। अभी ये आपको दिख रहा है क्या, ब्लैक कलर में, इसको लाल कलर में मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। तो यहाँ आना है और यहीं पर कहीं पर भी स्टाइल टैग, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक वाला, स्टैटिक फाइल के तौर पर, बट सिंपली करते हैं। देखिए सक्सेस क्लास है हमारा, सक्सेस क्लास, इसका कलर चेंज कर देना है मुझे रेड में। सेव कर दिया। अभी इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद जैसे हम लोग एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे, राज किया था हमने, अभी रानी करते हैं, रानी झा और rani@geek.com, पासवर्ड वही geeky16। सबमिट में क्लिक किया। देखिए हमें अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये हमें लाल कलर में दिखा। इस तरीके से एरर जो होता है, देखिए इसको अब आप कोई भी कुछ भी दे सकते हैं, मतलब कोई भी CSS इसमें लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इस तरीके से जो एरर्स होते हैं उनका भी हम लोग लगा सकते हैं। तो अगर आपको जिनको पता नहीं है कि अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करें, सबमिट में क्लिक करें, ये एरर्स आते हैं। इसको अगर आप कलराइज करना चाहते हैं या फिर कोई CSS देना चाहते हैं तो इसका व्यू पेज में जाएंगे तो इसका जो आपको मिलेगा ये अभी किसी भी क्लास में नहीं है, कोई भी ये हमने स्ट्रैप किया हुआ, तो ये किसी भी टैग में नहीं है। आप सिंपली इसको किसी टैग में रख सकते हैं। मतलब यहाँ जो है हमारा ये एरर इसको किसी टैग के अंदर रख कर उसमें क्लास देकर और उसके लिए CSS लिख सकते हैं। ये सब हमने एरर वाले में देखा हुआ, इसलिए मैं दोबारा से यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में। तो ये है जी कि सांगअप फॉर्म कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। और अभी तक जो हमने यूज़र क्रिएट किया आपको दिखाया नहीं मैंने एक बार भी, और इसको रीलोड करूँगा मैं। देखिए रानी और राज दोनों और सुमित रोहन जो भी मैंने क्रिएट किया वो सारा आपको डेटाबेस में सेव होकर दिखाई देगा। बस ध्यान रहे कि अभी तक ये इज़ स्टाफ 000 यानी कि फॉल्स है और ये सुपर यूज़र भी नहीं है, तो ये एडमिन साइट में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ये घंटे का लगभग हो गया होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में बस यहीं से शुरुआत करेंगे। ये हमारा साइनअप पेज तो रहेगा ही, इसके साथ उसमें हम लोग देखेंगे कि लॉगिन कैसे करते हैं, और लॉगिन होने के बाद अगर यूज़र को मुझे उसके प्रोफाइल पेज में भेजना है तो वह कैसे करेंगे और किस तरीके से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके जी, तो ये आपको ध्यान में रखना है ये वाला प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट नंबर 62। नेक्स्ट में हम लोग क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट नंबर 63। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।